वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपना दूसरा मैच भी जीत लिया। ये मैच यूएसए के अगेंस्ट था और इस मैच के हवाले से ये बात की जा रही थी क्योंकि लास्ट टाइम लास्ट एडिशन में जब यूएसए ने हमारे खिलाफ मैच जीता था और उसके बाद हमने देखा था इस वक्त जो यूएसए की टीम आई थी वो ज़्यादा बेहतर प्रिपेयर होकर आई थी और ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आई थी और उनका जो मैच अगेंस्ट इंडिया था तो वहाँ से खतरे खड़े हो रहे थे और हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही थी उस मैच में। आज का दिन उन्होंने यही किया कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और वहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग के लिए जब वहाँ पर दावत दी तो लग ही रहा था कि शायद उनके माइंड में ये चीज़ है कि लेटर ऑन बैटिंग आसान होगी और वो पाकिस्तान को अगेन एक लो टोटल में डिफेंड रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और पाकिस्तान ने वहाँ पर 191 रन बोर्ड पे लगाए और ये अगर आप इस चीज़ को देखें तो एक टाइम पर ये टोटल 200 से बियॉन्ड जाता नजर आता है। ये लास्ट कुछ ओवर्स हमने देखा कि हमने वहाँ पर फ्लरी ऑफ विकेट्स वहां पर नजर आई जिसकी वजह से हमारा वहां पर मोमेंटम थोड़ा सा टूटा लेकिन स्टिल हम 190 बोर्ड पे लगा पाए तो ये बड़ा टोटल था। एक चीज और माइंड में यहाँ पर रखनी पड़ेगी हमें कि हमारे यहाँ हमने ये चीज भी देखी कि हमने पावर प्ले में बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया आज भी और पावर प्ले में हमने दोनों ओपनर्स ने साइम अयूब ने भी और साथ साहिबजादा फरहान ने दोनों ने बड़े अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज किया। उसके बाद हमने देखा कि एक जब पावर प्ले के लास्ट ओवर में 2 विकेट्स गिरी उसके बाद हमने थोड़ा सा मोमेंटम लॉस किया और फिर हमने थोड़ा सा वहां पर जिसे कहते हैं एक जैसे कहते हैं रीबिल्डिंग फेज थोड़ा सा आया लेकिन वो उनकी कुछ लूज बॉलिंग और कुछ हमारी अच्छी बैटिंग हमने उन चीज़ों को कैपिटलाइज किया तो वहां से हम उस जो लास्ट मैच में चीज मिसिंग थी कि जो पावर प्ले का मोमेंटम हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। आज थोड़ी देर के लिए मोमेंटम गिरा सही लेकिन बाद में हमने वो मोमेंटम बना लिया जहां पर बाबर आजम और साहिबजादा फरहान की पार्टनरशिप लगी। साहिबजादा फरहान ने बहुत आउटस्टैंडिंग नॉक खेली 41 रन पे उन्होंने 73 रन स्कोर किए और बहुत आउटस्टैंडिंग तरीके से उनकी पावर रेटिंग वहां पर उन्होंने डिस्प्ले पे लाई और बहुत अच्छी बैटिंग की और वहां पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान को सेट किया। साथ उनका दिया बाबर आजम ने जिन्होंने 32 बॉलों में 46 रन इनिंग खेली और ये बड़ी मच नीडेड इनिंग थी उनके लिए और ऐसी इनिंग उनके लिए उनको चाहिए थी एक टाइम पर। आज भी वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन एक ओवर जो हरमीत सिंह का आया वहां पर उन्होंने कैपिटलाइज किया जहां पर उन्होंने 17 रन लिए उनसे तो उसके बाद और मोमेंटम उनकी इनिंग में भी आ गया। तो इस तरीके से इन दोनों की पार्टनरशिप और फिर लेट एक हमें एक कैमियो नजर आया कोई 10-12 गेंदों में 30-31 रन बनाए वहां पर शादाब खान ने। वो कैमियो बहुत क्रूशल था क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम थोड़ा सा गिर गया पाकिस्तान से। यूएसए ने कहां पर पाकिस्तान को पकड़ के रखा और स्कोर को 200 से बियॉन्ड नहीं जाने दिया। वो उनके एक तो मोहम्मद मोहसिन जो पाकिस्तानी लेग स्पिनर थे उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और फिर अगर हम देखें जो वहां पर शालवेग थे शेडली वैन शालवेग उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। उन्होंने 4 विकेट ली बहुत क्रूशल टाइम पे जब मोमेंटम बनने लग रहा था तो उन्होंने वहां पर विकेट्स ली पावर प्ले के एंड पे भी और फिर हमने देखा कि टुवर्ड्स एंड भी उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की। तो इस तरीके से उन्होंने मोमेंटम को रोक के रखा। इसके अलावा पाकिस्तानी यूएसए के बॉलर्स जो है वो एक्सपेंसिव साइड पर रहे। कुछ उन्होंने ईजी ओवर्स भी जिसे कहते हैं पाकिस्तान को वहां पर लेने दे जिसके चलते पाकिस्तान 190 तक पहुंच गया। और अगर ये 2 बॉलर्स भी में से कोई एक और एक्सपेंसिव होता तो स्कोर अभी भी 200 से बियॉन्ड जा सकता था। तो ये उस तरीके से उनके लिए था। 190 जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज बॉलिंग लाइन खिलाई थी उन्होंने सलमान मिर्जा को रश करके उस्मान तारिक को खिलाया हुआ था तो स्पिनर्स के जितने ओवर थे तो वहां पर लग रहा था कि ये टोटल बहुत ही मुश्किल होगा यूएसए के लिए इस स्पिन अटैक के अगेंस्ट और हमने इनको पकड़ लेना था और यही हुआ। पावर प्ले में कुछ उनको मोमेंटम वहां पर नजर आया हल्का सा जहां पर शायान ने उनको एक अच्छा स्टार्ट दिलाया लेकिन हमने देखा कि पावर प्ले से एंड तक फिर हम देख रहे थे कि लेटर पार्ट तक इवन 14-15 ओवर तक वो उस मोमेंटम को पकड़ नहीं पाए और रिक्वायर्ड रेट फिर वहां पर 14-15 का होता गया और वहां पर वो खास उस चीज को पकड़ नहीं पाए। फिर एक नीचे से एक अच्छी इनिंग वहां पर नजर आई हमें शुभम की तरफ से। उन्होंने क्विक 550 स्कोर की साथ उनका किसी ने उस तरीके से नहीं दिया। इतना बड़ा टारगेट को चेस करना था रिक्वायर्ड रेट बढ़ता गया और फिर हमने देखा कि एट द एंड उनके लिए बड़ा आस था और वो एट द एंड हमने देखा कि 32 रन शॉर्ट है टोटल से और इस तरीके से वो मैच हार गए। अब यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अगर हम बात करें तो आज पाकिस्तान की तरफ से 16 ओवर से स्पिन नहीं किए हैं और बहुत आउटस्टैंडिंग वहां पर बॉलिंग हमें नजर आई कि जहां पर उस्मान तारिक ने 3 विकेटें ली, शादाब खान ने 2 विकेटें ली, अबरार अहमद विकेट्स में थे, मोहम्मद नवाज ने 1 विकेट ली। तो इस तरीके से देखें तो पाकिस्तानी स्पिनर्स ने वहां पर बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और आज सिर्फ एक ही फ्रंट लाइन पेसर साहब के पास शाहीन शाह अफरीदी इन्होंने 4 ओवर किए और वो एक्सपेंसिव साइड पर आए। उन्होंने वहां पर 42 रन कंसीड किए तो वो एक अलग चीज थी। पाकिस्तान ने टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि कुछ रन कंसीड किए और डेथ बॉलिंग अगेन अगर आपने ये अटैक खिलाना है तो एक स्पिनर के साथ और एक पेसर जो जिसे कहते हैं हिस्टोरिकली ज्यादा मशहूर नहीं है डेथ बॉलिंग के लिए तो वो कंसर्न हो सकता है पाकिस्तान के लिए जिस तरह से पाकिस्तान ने वहां पर लेटर पार्ट में बॉलिंग की।
स्पेशली शाहिन शाह अफरीदी की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर बॉलिंग की और ओवरऑल उनका जो करियर देखें तो वो भी डेथ बॉलिंग में कोई इतनी अच्छी बॉलिंग उनकी नहीं होती रही। अब उनके साथ अगर आप एक स्पिनर लगा देंगे तो ये उसके लिए भी एक टफ आस्क है। बेशक आप उस्मान तारिक को कहें वो मिस्ट्री है और अबरार मिस्ट्री है, तो उनके लिए ये टफ होगा। बड़ी टीम्स आपके साथ वहाँ पर उस चीज़ को मैचअप लेंगी और वो आपके अगेंस्ट स्कोर करेंगे। तो ये एक पाकिस्तान के लिए सरदर्द होगा कि गोइंग फॉरवर्ड अगेंस्ट जो इंडिया वाला बड़ा मैच है वहाँ पर वो क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, क्या ऐसी कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं या एक और पेसर को लाते हैं, तो फिर किस स्पिनर को बाहर बैठाएंगे, तो वो सारी चीज़ें उनको देखनी होंगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज एक अच्छी 32 रन की विक्ट्री है। ज़्यादा हो सकती थी, मैंने जिस तरह कहा कि टुवर्ड्स द एंड हमने थोड़ा रन ज़्यादा कंसीड किए और अपनी बैटिंग में भी टुवर्ड्स द एंड हमने कुछ रन वहाँ पर छोड़े। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक हवा बना हुआ था और लग रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कम्पीट किया यूएसए वालों ने, तो शायद हमें टफ टाइम दे। लेकिन हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमने आज के गेम को यहाँ पर बॉस किया और डोमिनेट किया। बैटिंग में साहिब फरहान, बाबर आजम और शादाब खान ने, फिर बॉलिंग में अगर हम बात करें तो उस्मान तारिक, शादाब खान, नवाज और अबरार उन्होंने डोमिनेट किया और यूएसए को चेक में रखा और एक कमांडिंग 32 रन की विक्ट्री हासिल की। और उस तरह से पाकिस्तान ने 2 में से 2 मैच जीत लिए हैं। अब पाकिस्तान के पास 2 मैच बाकी हैं। 15 को हमने इंडिया को खेलना है, उसके बाद हमने नमीबिया से खेलना है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी हम कह सकते हैं कि हमने अपना एक कदम सुपर 8 में रख लिया है। स्टिल बड़ा मैच आने वाला है इंडिया के अगेंस्ट, वो आपको जीतना पड़ेगा। तो उसको भी आपके लिए भी कुछ दिन का गैप है, कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा, सरफेस को देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रख के देखनी पड़ेंगी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अगर हम ये बात करें तो हमारे बैटर्स को रन्स मिल रहे हैं, अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। साइम अयूब और साहिब फरहान, बाबर आजम ने भी रन्स कर लिए हैं। आगा सलमान भी अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं। अनलकी रहे, जो अच्छी शॉट लगी थी लेकिन फॉर्म उनकी भी है। तो अच्छा एक मोमेंटम लेके जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन ठीक खिलाना पड़ेगा और एट दैट डे जो है प्रेशर नहीं लेना होगा, तो ही आप डोमिनेट कर सकेंगे वहां पर। तो उसके जब प्री मैच करेंगे तो उस वीडियो को उस टाइम पर देखेंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह।